जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं हर सब्जेक्ट के मिक्स्ड क्वेश्चन। साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करती है डर्मेटोसिस। लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, इसमें डर्मेटोसिस आएगा, डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस, पेलाग्रा, रिकेट्स या स्कर्वी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग बताना है आपको। तो देखिए, रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। डर्मेटोसिस जो होता है एक त्वचा संबंधी, अगर त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो त्वचा संबंधी एक रोग होता है। बचता क्या है आपका? पेलाग्रा। तो आंसर क्या आएगा आपका? पेलाग्रा। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न रोग क्या आएगा? पेलाग्रा। जो भी है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि B3 की कमी से होता है पेलाग्रा, और यहाँ दे रखा है बी कॉम्प्लेक्स, तो वो B3 जो है बी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। तो इसीलिए पहले से आपसे ऊपर ऊपर से पूछा गया। अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा गया तो फिर आपसे कैटेगरी वाइज पूछ सकते हैं कि विटामिन B3 से की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग बताइए। इस तरीके से आपसे अलग अलग कैटेगरी वाइज भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न रोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पेलाग्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्रव का आयतन मात्रक है, मतलब कि द्रव को किस में मापा जाता है? लीटर में, मिलीलीटर में, एमएल में या लीटर्स में? किस में मापा जाता है? तो इसका जो मात्रक होता है वो एल होता है, एमएल नहीं होता है। जब भी हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो विमीय सूत्र जो होता है एम, एल और टी के फॉर्म में रहता है। एम का मतलब होता है मास, ठीक है। एल का मतलब जो कि लिक्विड में होता है, ठीक है। एल का मतलब होता है लंबाई और टी का मतलब होता है समय। पर यहाँ पर आपको किसका? द्रव का आयतन बताना है। द्रव का आयतन बताना है तो द्रव का आयतन मात्रक बताना है, मतलब कि उसको शो किस में किया जाता है। तो वो सही आंसर क्या आएगा आपका? कैपिटल एल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीवन विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ है। जीवन विज्ञान में या जीव विज्ञान भी बोल सकते हैं हम। जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ है संक्रमण से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जलन और एलर्जी से बचने की पर्याप्त सहनशीलता या उपर्युक्त सभी। ठीक है, रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है? संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी यही होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी यही होता है। जलन और एलर्जी जो है ये आपका जो WBC है उसी के एक प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भी प्रतिरक्षा तंत्र में ही आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया? जॉन सॉल्क, अल्बर्ट साबिन, थॉमस फ्रांसीसी या वाटर होम? पोलियो का टीका सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो विकसित किया था जॉन सॉल्क ने। ठीक है, पोलियो जो है एक विषाणु विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? जॉन सॉल्क ने की थी। ऑप्शन ए जो रहेगा आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स का उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स का उपयोग होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स का उपयोग होता है एरोसोल स्प्रे बनाने में, विलायकों के रूप में, प्रशीतकों के रूप में या उपर्युक्त सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? एरोसोल स्प्रे बनाने में, विलायकों के रूप में, प्रशीतकों के मतलब कि ठंडक के रूप में या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर होता है क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ऐसे स्प्रे करते हैं तो ऐसा धुआं सा हो जाता है, कहीं पर झाग भी बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण Na2O, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आएगा इसका? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम जो होता है ये क्षार होता है, और ऑक्साइड इसमें क्या है? सही क्या आएगा? सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या आएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक निम्नलिखित में से है? अजैविक घटक बताना है। शैवाल, वन के वृक्ष, पर्णहरित या कैक्टस? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि जो भी पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया होती है उसमें जो अजैविक घटक होता है, अजैविक घटक जिसमें कोई जीव उपस्थित नहीं होता है, तो वो क्या हो सकता है? शैवाल, शैवाल एक जीव है, क्या ये उपस्थित होगा? शायद नहीं। वन के वृक्ष, वन के वृक्ष इसमें उपस्थित होंगे? नहीं होंगे। पर्णहरित या कैक्टस, बताइए इन दोनों में से क्या ऑप्शन आ सकते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया पूर्ण करने के लिए कौन से घटक होते हैं? तो वो होते हैं पर्णहरित, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसी के अंतर्गत आते हैं पर्णहरित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा शास्त्र में, कृषि में, औद्योगिक किण्वन में, उपर्युक्त सभी में? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मतलब कि जो भी जीव होते हैं, जीव जंतुओं का उपयोग किन किन चीजों में किया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा सकता है, जी बिल्कुल। दवाइयां जो बनती है, बहुत सारी दवाइयां जो होती है कवक और शैवाल के द्वारा ही बनाई जाती है, तो इसमें होता है। कृषि, कृषि के क्षेत्र में जो कीटनाशक दवाएं बनती है वो भी इन्हीं के द्वारा बनती है। औद्योगिक किण्वन, औद्योगिक किण्वन में भी इनका प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी जो रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? वायुमंडल की, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? सबसे निचली परत पूछी है वायुमंडल की, क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या थर्मोस्फीयर? बताइए। पहले तो ये क्वेश्चन बताइए कि वायुमंडल की परतें कितनी होती है? तो वायुमंडल की 5 परतें होती है। ठीक है, 5 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 5। पहली जो मंडल होती है, जो सबसे निचली परत होती है, वो होती है क्षोभ मंडल। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली परत होती है। ठीक है, दूसरी परत का नाम है समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरी परत का नाम है मध्य मंडल। चौथी परत का नाम है ताप मंडल, जिसको थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन में थर्मोस्फेयर। ठीक है, और पांचवी परत होती है बाह्य मंडल, ये सबसे ऊपरी परत होती है, बाह्य मंडल। तो इस तरीके से जो हमारे वायुमंडल है उसमें 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखाई दे रहा है अब? ठीक है, हाँ। तो 5 परतें होती है हमारे वायुमंडल में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल जिसको थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है, और बाह्य मंडल। अब आपसे सबसे निचली परत पूछिए तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन ए जो रहेगा आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीलिया, पीलिया जिसकी बीमारी है, मतलब पीलिया जो होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा गया है। वृक्क, अग्नाशय, लीवर या आंख? ठीक है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है या किसकी बीमारी है, ये कौन सा अंग को खराब कर देता है पीलिया, ये आपसे पूछा गया है। वृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी। ठीक है, तो किडनी में होता है क्या ऐसा? पीलिया जो होता है किडनी में होता है क्या? तो इसका किडनी आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बताते हैं हम। वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी या जिसको हम गुर्दा भी कहते हैं। दूसरा है अग्नाशय, अग्नाशय को कहा जाता है पैनक्रियाज। तीसरा है लीवर, लीवर जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये इंग्लिश नाम है लीवर, लेकिन हिंदी में इसको यकृत कहा जाता है और जिगर भी कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका आंख, यानी कि आई। ठीक है, तो पीलिया जो रोग है, पीलिया में क्या होता है?
कि आपके जो पेट में आपका जो यकृत है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस कहा जाता है, तो खराब खाने पीने की वजह से हो जाता है, तो आपके यकृत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, लीवर, यकृत या जिगर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है? मधुमक्खी पालन। क्या मधुमक्खी पालन में शहतूत की पत्तियों का प्रयोग होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। मुर्गी पालन, मुर्गियां जब पालते हैं तो क्या वहां पर शहतूत की पत्ती देखी है आपने? नहीं होती, तो ऑप्शन सी भी इसमें नहीं आएगा। मछली पालन में इसका उपयोग होता है? जी बिल्कुल नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। रेशम कीट पालन में शहतूत की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पूरा जाल बिछा दिया जाता है, उसमें शहतूत की पत्तियां डाल दी जाती है और रेशम के कीड़े उस पर छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, वो वहीं पर अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन उन्हीं पत्तियों के द्वारा और उन्हीं का रस चूसकर वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, अपना पोषण ले लेते हैं और उसी से उनकी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग मतलब कि खराब जल की वजह से होने वाला रोग है। पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना, ये सभी। क्या होगा इसका? ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जो अभी मैंने बताया आपको, पोलियो, सॉरी वो पीलिया था, ये पोलियो है। पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना या फिर ये सभी। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पोलियो जो है ये विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, वायरल डिसीज है ये। उल्टी होना ये उसके कारण नहीं हो सकता है, दस्त होना या ये सभी। तो जो जल जनित रोग है उसमें आएगा आपका दस्त होना, क्योंकि उल्टी जो होती है वो एसिडिटी के कारण हो सकती है आपको, जब आपका खाना पूर्ण रूप से पचित नहीं होता, वो भोजन के कारण होता है। बचता क्या है आपका? दस्त होना। तो जल जनित, अगर आपने कोई खराब पानी पी लिया है, दूषित पानी पी लिया है, तो उसके कारण आपको दस्त जरूर लग सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? अब इसमें आपको आहार श्रृंखला बतानी है, जीव, पेड़ पौधों के आधार पर, फिर जीव जंतुओं के आधार पर और फिर मनुष्य के आधार पर। ठीक है, घास, घास को क्या गेहूं खाएगा? और गेहूं को क्या आम खाएगा? नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। घास, घास को खाया बकरे ने और बकरे को खा लिया मनुष्य ने। ठीक है, बकरा, बकरे को गाय ने खाया और गाय को हाथी ने खा लिया, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। घास को खाया मछली, अब पानी में से क्या मछली उछल के घास पर आएगी क्या? तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। घास को खाया बकरे ने और बकरे को खा लिया मनुष्य ने, यही हमारी आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, कि जो घास फूस थे उनको जीव जंतुओं ने खा लिया और उन्हीं जीव जंतुओं को मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें त्वचा एक श्वसन अंग है? आपको बताना है कि निम्न जीवों में से कौन सा ऐसा जीव है जो त्वचा के माध्यम से अपना श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तिलचट्टा, तिलचट्टा किसको कहा जाता है? तिलचट्टा कहा जाता है कॉकरोच को। मेंढक, शार्क या व्हेल, क्या आएगा? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखिए, इसका सही आंसर होगा मेंढक, ऑप्शन बी। मेंढक जो होता है ये फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन करता है और त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है। जब यह धरती पर रहता है मेंढक, तब अपने फेफड़ों के द्वारा ये श्वसन करता है, लेकिन जब ये पानी में चला जाता है तो ये त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। तो ऑप्शन जो बी रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का, सेब, आलू, चावल या मूंगफली? सबसे ज्यादा प्रोटीन इनमें से किस में पाया जाता है बताइए? सेब में, सेब में विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं पर थोड़े कम होते हैं। आलू, आलू में स्टार्च होते हैं। चावल, चावल में कोई प्रोटीन नहीं होते हैं, चावल में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी बचता है मूंगफली, और मूंगफली में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ किंगडम। ठीक है, फादर ऑफ किंगडम, किंगडम या एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं। फादर ऑफ एनिमल किंगडम किसको कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तु को, लीनियस को या थियोफ्रेस्टिस को? एंगलर को नहीं कहा जाता है, अरस्तु को भी नहीं कहा जाता है, बचते क्या है? थियोफ्रेस्टिस और लीनियस। तो थियोफ्रेस्टिस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है, अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक है, बचते हैं कार्ल लीनियस। इनका पूरा नाम है कार्ल लीनियस। तो वर्गीकी के जनक कौन है? लीनियस, या आपको ऑप्शन में कार्ल लीनियस भी लिखा हुआ आ सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम बताइए जो कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर बढ़ा दिया जाए कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम बताइए जो कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन भी करता हो, तो फिर इसका सही आंसर क्या आएगा? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा, देखिए, लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो होता है हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन है, ये भी हमारे कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। पेप्सिन जो है हमारे अमाशय में पाया जाता है। बचता क्या है? टाइलिन। ऑप्शन ए जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम ही है जो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन भी करता है, साथ में यह मुख में ही पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन के द्वारा क्या होता है, अगर भोजन में कुछ बैक्टीरिया चले गए हैं तो ये मुंह में ही अपने लार के द्वारा ही, मतलब टाइलिन एंजाइम के द्वारा ही उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, ताकि आगे के आपके ऑर्गन्स जो है वो खराब नहीं हो पाएंगे, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च है? गतिज ऊर्जा अधिक किसकी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की, या 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों की? बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च रहेगी? किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च रहेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की? बर्फ, बर्फ जो रहेगा एकदम सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो क्या उसमें कण जो रहेंगे वो गति करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पानी, लिक्विड, उसमें भी जो कण रहेंगे थोड़े चिपके हुए रहेंगे, तो क्या इसमें भी 0 डिग्री मतलब कि बर्फ ही है वो, तो क्या इसमें भी गति करेंगे? क्या नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की? बिल्कुल इसमें भी नहीं होगा। भाप, भाप जो रहेगी, स्टीम, स्टीम जो है गैस की तरह रहती है और गैस में जो कण रहते हैं बहुत ज्यादा गति करते हैं, तो ऑप्शन डी जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा कारक पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है? आपको एलिमेंट बताना है कि कौन सा ऐसा कारक है जो कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है। तापमान, भूल्य अशुद्धि, अभूल्य अशुद्धि, या उपर्युक्त सभी? क्या हो सकता है इसका आंसर? कौन सा कारक है जो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है? पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाला कारक तापमान, तापमान भी हो सकता है, अशुद्धियां भी हो सकती है, ठीक है, जो घुलने वाली है वो भी हो सकती है और जो नहीं घुलने वाली है वो भी हो सकती है, तो ऑप्शन डी जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मोमबत्ती का दहन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, या प्राकृतिक अभिक्रिया है? देखो, मोमबत्ती में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, आपसे पूछा गया है मोमबत्ती का दहन, मोमबत्ती का पिघलना पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोमबत्ती में जो धागा पाया जाता है वो किस अभिक्रिया के अंतर्गत जलता है, तो वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर अब आएगा वो आएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क यानी कि किडनी एक तंत्र का भाग है। किस तंत्र का? आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। अभी अभी मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है कि उत्सर्जन तंत्र है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इसका सही, उत्सर्जन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप आएगा? ठीक है, यहाँ पर पादप आएगा, पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन जो होता है हमारी थायराइड ग्लैंड के यहाँ पाया जाता है और थायराइड ग्लैंड से ही थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है। बचता क्या है? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या आएगा? आपका सही आंसर आएगा। क्या हो गया? सही आंसर क्या आएगा आपका? साइटोकाइनिन। वीडियो थोड़ा रुक गया है।
सही आंसर आएगा इसका 2 मिनट। हाँ, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये पादपों की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है, ठीक है। ये ऑक्सिन हार्मोन का जो अपोजिट होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैलोरी, जूल और अर्ग क्या है? ऊष्मा मापने की इकाई, किए गए काम के मापने की इकाई, ऊर्जा मापने की इकाई या उपर्युक्त सभी। देखो, जब हमारे शरीर की ऊर्जा की बात आती है तो उसको मापा जाता है कैलोरी में, ठीक है। ऐसे कोई ऊर्जा की बात आती है तो उसको मापा जाता है जूल में, और कोई वजन के हिसाब से कोई मापा जाता है तो वो होता है अर्ग में। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ते का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया कराता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया मतलब कि प्रदान करवाता है, ठीक है। मुहैया का मतलब होता है प्रदान करवाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, रंध्र या तना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ते का कौन सा भाग, पत्ते का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करवाता है या मुहैया करवाता है? बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। अब पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र या इन्हीं को कहा जाता है वात रंध्र, और इंग्लिश में इनको कहा जाता है पोर्स। और इन्हीं पोर्स पर पड़ती है सनलाइट, जिसके कारण क्लोरोफिल जनरेट होता है। मतलब क्लोरोफिल तो उसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल और सन रेज में रिएक्शन होती है और उसके साथ में क्या बन जाता है? प्लांट्स का फूड बन जाता है, पादपों का भोजन बन जाता है, जनरेट हो जाता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? रंध्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें से क्या सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, कल भी आपकी टेस्ट सीरीज मतलब इस पीडीएफ में डाला गया था कि निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो हर प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन? जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीरा मूलतः एक प्रकार है, मतलब हीरा किसका एक रूप होता है? सिलिका का, कार्बन का, कैल्शियम का या सिलिकॉन का? देखिए, हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या है? कार्बन क्या है? सबसे पहले बात आती है कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, ठीक है, कार्बन। और इसके अपर रूप होते हैं, कितने अपर रूप होते हैं? तो कार्बन के 4 अपर रूप हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका हीरा, ये इसका सबसे कठोर अपर रूप है। दूसरा जो है इसका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है, ग्रेफाइट, वो इसी की बनी होती है। तीसरा जो होता है ग्रेफिन, और चौथा अपर रूप है इसका फुलरीन, फुलरीन, ठीक है। तो कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं, उसमें मुख्य जो होता है हीरा ही होता है, एक सबसे कठोर अधातु है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे कठोर अधातु कौन सी है, तो वो है हीरा, ठीक है। या आपसे पूछे कि कार्बन का अपर रूप कौन सा होता है, तो ये 4 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन और फुलरीन, ठीक है। या आपसे पूछे कि कार्बन का सबसे पहला अपर रूप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि हीरा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिरके में निम्न में से क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल? सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? देखो, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। लैक्टिक जो होता है ये दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में। सिट्रिक जो होता है, सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टी चीजों में, जैसे कि नींबू वगैरह, नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। बचता क्या है? एसिटिक अम्ल। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, सिरका, जिसको विनेगर भी कहा जाता है। कल का भी
कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विनेगर, कल सिरका लिखा हुआ नहीं आया था, कल विनेगर लिखा हुआ आया था कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें इसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा था, रासायनिक सूत्र दे रखा था। क्या होता है इसका रासायनिक CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है। तो कल ये दे रखा था और आज आपको उसका नाम लिख कर दिया है, तो एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूकंप का विस्तार नापने वाली स्केल के अन्वेषणकर्ता का मतलब है खोजकर्ता, डिस्कवर्ड किसने किया है उसको, वो पूछा गया है। हिराम वाकर द्वारा, चार्ल्स रिक्टर द्वारा, गियुसेप्पी मर्कली द्वारा, या जोशुआ रंबल के द्वारा, ठीक है। अब भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टर पैमाना। तो यहाँ पर देखिए किसी के नाम में रिक्टर आ रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा इसका, चार्ल्स रिक्टर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं के नाम के आधार पर उस पैमाने का नाम रखा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है, एक्स किरणें, गुरुत्वाकर्षण, पेनिसिलिन, या इनमें से कोई नहीं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है, किसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आर्मी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, पिछली एग्जाम में भी पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। इसको अलग तरीके से पूछ लिया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है, तो पेनिसिलिन जो है दर्द निवारक दवाई होती है पेनिसिलिन, सबसे पहले इसको खोजा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीजारोपण तकनीक किस फसल के लिए अनुकूल है। बीजारोपण तकनीक मतलब जिसमें बीज बोकर फसल उगाई जाती है, धान, गेहूं, बाजरा या आलू, क्या होगा इसका सही आंसर। बीजारोपण प्रक्रिया किसके लिए अनुकूल है। अब देखो गेहूं, बाजरा ये तो धान के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। गेहूं भी धान है, चावल भी धान है, बाजरा, मक्का सब क्या है, धान ही तो है, और इनको बीज के द्वारा ही बोया जाता है। तो बीजारोपण तकनीक में क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, धान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे आपके, जो कि मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत पर्यावरण भी था। अगर आज आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लगी है, तो प्लीज हमारी वीडियोस को सबसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।